हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग यूथ पब्लिकेशन की रीजनिंग का बुक सॉल्व करेंगे। अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ समझेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारी टेक्निक रहेगी कि विजुअलाइजेशन मेथड पर बेस्ड ये टेक्निक रहेगी। क्वेश्चन को देखिए और उसको हल कीजिए। चलिए, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही तेजी से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जो दूसरे शब्द से जो दूसरे शब्द से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है। जिसे त्वचा अगर बाल से संबंधित है तो भूमि किससे संबंधित है? त्वचा बाल से संबंधित है, बाल त्वचा में होते हैं, तो भूमि में क्या होते हैं? अयस्क। अयस्क भूमि में नहीं होते हैं, तो पहले इसको रिजेक्ट कर दीजिए आप। दूसरा है घास, दूसरा है धूल। नहीं, बिल्कुल नहीं। त्वचा में बाल उगते हैं तो भूमि में क्या होगी? भूमि में घास उगेगी बच्चों। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो सुई से टाका लगाते हैं। सुई से बच्चों हम लोग क्या करते हैं? सुई से टाका लगाते हैं। तो चाकू से जरूर क्या करते होंगे? चाकू से हम क्या करेंगे? चाकू से काटेंगे। चाकू से काटने का यूज करेंगे। तो कट करने के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि पेट्रोल, गाड़ी में क्या डलवाते हैं बच्चों? गाड़ी में डलवाते हैं पेट्रोल। गाड़ी में हम लोग डलवाते हैं पेट्रोल। उसी तरह बिजली में क्या होता है? बिजली से क्या होता है? बिजली यानी माल से बिजली बिल्कुल नहीं, बल्ब, बल्ब से बिजली। ठीक है, बल्ब से क्या बनती है? बल्ब से बिजली। जिस प्रकार हम गाड़ी में पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी से संबंधित है, उसी प्रकार बल्ब किससे संबंधित है? बल्ब बिजली से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए। एनालॉजी क्वेश्चन है। हरा क्या है? हरा क्या है? रंग है। तो सेब क्या होगा? सेब बिल्कुल फ्रूट है, फल है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। उस विकल्प का चयन कीजिए, कार्य प्रयास। कार्य किससे संबंधित है? प्रयास करने से। कार्य का संबंध है प्रयास से। तो सोने का संबंध किससे है? तो सोने का संबंध है आराम करने से। सोने का संबंध है आराम करने से। गेंद का संबंध है फेंकने से। तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा? किक करने से होगा बच्चों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फुटबॉल का संबंध होगा किक करने से। उस विकल्प का कवि का संबंध है कविता से। तो मोची का संबंध सभी जानते हैं। मोची का संबंध किससे होता है? जूते से संबंधित होता है मोची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा, लोहे का संबंध है आयरन से। लोहे का संबंध है आयरन से। लोहे का सूत्र होता है आयरन। तो चांदी का संबंध किससे होगा? चांदी का संबंध होगा एजी से। चांदी का संबंध होगा एजी से। चलिए, ऑप्शन कौन संबंध है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोनार्क, कोबरा किससे है? कोबरा किसकी फैमिली में आता है? कोबरा एनाकोंडा, एनाकोंडा में आता है। तो मोनार्क में क्या आएगा?
मोनार्क का संबंध किससे है? मोनार्क मतलब होता है मोनार्की, राजा से संबंध होता है, यानी जहां पे मोनार्की होती है वहां राजा का राज्य होता है। सेम, तो क्वीन आएगी मोनार्क में। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, छाया का संबंध है प्रकाश से। छाया का संबंध किससे है? छाया का संबंध है प्रकाश से। जब प्रकाश होगी तभी छाया बनेगी। तो परावर्तन किससे संबंधित है? परावर्तन कपड़े से संबंधित बिल्कुल नहीं है, गंदगी भी गलत, वायु भी गलत, इलिमिनेटेड मेथड। परावर्तन किसमें होता है? परावर्तन जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में परमाणु का अध्ययन होता है। रसायन विज्ञान का अध्ययन परमाणु परमाणु का अध्ययन करना हो तो हम किसमें करेंगे? रसायन विज्ञान में करेंगे। तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? जीव विज्ञान में हम करेंगे कोशिकाओं का अध्ययन, सेल्स का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरक, सोल्जर, सोल्जर्स कहाँ रहते हैं बच्चों? सोल्जर्स रहते हैं बैरक में। सोल्जर्स छावनी में रहते हैं, तो छावनी को क्या कहते हैं? बैरक। छावनी को क्या कहते हैं? बैरक कहते हैं। स्पाइडर कहाँ रहता है? स्पाइडर नेक्स्ट में नहीं रहता, बर्न बैन में भी नहीं रहता, किसमें रहता है? वेब में रहता है। स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब में रहता है। स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब में रहता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी। पृथ्वी कैसा ग्रह है? पृथ्वी नीला ग्रह है। और मंगल कैसा ग्रह है? मंगल लाल ग्रह है। मंगल कैसा ग्रह है? मंगल लाल ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए। रंगमंच में मनोरंजन। रंगमंच मनोरंजन संबंधित है। रंगमंच किससे संबंधित है? मनोरंजन से। और मंदिर किससे संबंधित है? मंदिर संबंधित है पूजा पाठ से। ठीक है। नेक्स्ट, गवार का अपोजिट क्या होता है? सभ्य होता है। उसी प्रकार पहले जो निधि है, गवार का होता है सभ्य। तो जंगली निर्दयी का होता है, एक मिनट, गवार संबंधित है सभ्य से। गवार का अपोजिट क्या होता है? सभ्य होता है। तो निर्दयी का वीर होगा? नहीं, निर्दयी का वीर नहीं होगा, निर्दयी का दयालु होगा। और जंगली का जानवर नहीं होगा। निरक्षर का किताब नहीं होगा, निरक्षर का साक्षर होता है। सही विकल्प क्या है? अंधेरे का रोशनी, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो बहुत जल्दी से हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपका 30 डेज के अंदर ये बुक ओवर हो जाए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। बच्चों आप पूरा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पर्वत, ऊंचाई। पर्वत कहाँ होता है? पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए फेमस है। उसी प्रकार गुफा, गुफा में क्या होता है? गुफा में गहराई होती है। गुफा में क्या होती है? गहराई। ऊंचाई है तो यहाँ हम गहराई पर जाएंगे बच्चों। मेजरमेंट पूछ रहा है, यानी माप पूछ रहा है। अगर ऊंचाई है तो गहराई जाएंगे। नदी में पानी तो होता है मगर इसमें कुछ मेजरमेंट नहीं दे रखा है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। घाटी सुंदरता, ये भी बिल्कुल संबंध सही नहीं है। यही ऑप्शन है जिसमें गहराई दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है बच्चों, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान हंसी। मुस्कान हंसी समानता प्रकट कर रहा है, मुस्कान हंसी को प्रकट कर रहा है। तो रोना के लिए सही क्रम क्या होगा? रोना, मुस्कान, हंसी और रोना। तेवर, क्रोध और रोष। छूना, पकड़ना और छोड़ना। तो मुस्कान और हंसी में समानता है और रोना उसका अपोजिट है। छूना वो करते हैं, छूना का है पकड़ना। छूना का समानार्थी है पकड़ना, और पकड़ना है फिर छोड़ना, उसका अपोजिट है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चाक, चाक का यूज हम ब्लैक बोर्ड पे करते हैं, तो स्याही का प्रयोग कहाँ करेंगे? स्याही का प्रयोग हम करेंगे कागज में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का संबंध है बच्चों से, माता का संबंध किससे है? माता का संबंध है बच्चा से, तो बादल का संबंध किससे होगा? बादल का संबंध होगा बारिश से, बादल का संबंध होगा बारिश से। पक्षी का संबंध है पंख से, तो मछली का संबंध किससे होगा? पक्षी जो होते हैं पंख से उड़ते हैं, तो मछली किससे सांस लेती है? मछली किससे तैरती है? मछली मीन पंख से तैरती है, मछली मीन पंख से तैरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सख्त पत्थर, पत्थर कैसा होता है? सख्त होता है। और नरम क्या होता है? नरम होता है पंख। सख्त पत्थर होता है, उसी प्रकार नरम का संबंध है पंख से। पंख क्या होता है? नरम होता है। पुस्तक लेखक होते हैं। और फर्नीचर कौन बनाता है? फर्नीचर कौन बनाता है? फर्नीचर कारपेंटर बनाता है, बढ़ई बनाता है। चलिए बच्चों दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्द से जल्द। हाँ, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं, तो नदी में क्या आता है? नदी में आता है अंतर प्रवाह। नदी में क्या होता है? अंतर प्रवाह आता है, बाढ़ आती है, ये सब अंतर प्रवाह का उदाहरण है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अंकुरित बीज में क्या होता है? अंकुरित बीज में क्या होता है? प्रोटीन होता है। याद रखिएगा बच्चों, जल नहीं होता, उष्मा भी नहीं होता, बचा क्या? प्रोटीन और वसा। वसा बिल्कुल नहीं होता, वसा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्या सही ऑप्शन है? प्रोटीन। न्यूनतम का अपोजिट क्या है? अधिकतम। न्यूनतम का अपोजिट क्या है? अधिकतम। तो इसमें देखिए अपोजिट क्या है? सबसे खराब का होगा सबसे अच्छा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में क्या राष्ट्र पशु है? बाघ। और अमेरिका का राष्ट्र पशु क्या होगा? बाल्ड ईगल, गंजा ईगल। सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपया, दक्षिणी अमेरिका में क्या है? रेंड। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? रेंट। दक्षिण अमेरिका की जो मुद्रा है वो है रेंट। भारत में रुपया है, तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी मुद्रा होगी? दक्षिण अमेरिका की मुद्रा क्या होगी? रेंड होगी। नेक्स्ट, जल समुद्र, जल समुद्र, समुद्र का संबंध जल से है, तो बर्फ का संबंध क्या है? बड़ा पार्ट होगा। देखिए जिस प्रकार समुद्र बड़ा है और जल छोटा है, तो हिमनद, हिमनद का संबंध किससे होगा? बर्फ से होगा। गोरैया दाना खाती है, तो रेशम का कीड़ा, गोरैया का संबंध दाना से, तो रेशम का संबंध होगा मलबरी। के कीड़ा का संबंध किससे होगा बच्चों? रेशम के कीड़े का संबंध होगा मलबरी से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13 मिनट में आपने 29 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है बच्चों, जल्द से जल्द। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेत्र का संबंध आंसू, आंसू कहाँ होता है? नेत्र में होता है। समुद्र में क्या होता है? जल। बिल्कुल नहीं, समुद्र सोर्स नहीं है, ये सोर्स है। नेत्र क्या है? सोर्स है, स्रोत है आंसू का। ज्वालामुखी से लावा होता है, ये बिल्कुल सही। देखिए बच्चों, ज्वालामुखी से लावा होता है, इसलिए ये सही है। समुद्र और जल को मत लगाइएगा, बी ऑप्शन सही है। ताप, शीतल, ताप अगर गर्म है तो शीतल, शीतलता चाहिए, विलोम है। विशाल का बड़ा समानार्थी है, पतला का मोटा, बिल्कुल पतला का मोटा विलोम शब्द है। शोक का खुशी, तो संचय का क्या होता है? संचय का संचय रहित, संचय रहित बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कार्य को जूल में लिखते हैं, तो पावर को क्या लिखेंगे? पावर को वाट में लिखेंगे। पावर का जो यूनिट होती है वो वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना क्वेश्चन है अभी इसमें? 2 क्वेश्चन और करेंगे इस सेशन में बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन। परिवहन का यूज माल ढोने के लिए करते हैं, तो बैंक का यूज कहाँ करते हैं? बैंक का यूज हम धन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। संक्रांति, संक्रांति आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। संक्रांति के पर्व, तो संक्रांति का पर्व कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो केरला में क्या मनाया जाता है? केरल में ओणम, ओणम मनाया जाता है। केरल में क्या मनाते हैं? ओणम मनाते हैं। पंजाब में भांगड़ा, भांगड़ा क्या है? नृत्य है बच्चों, त्योहार नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य कथक है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है बच्चों। केवल केरल में,
क्या बनाते हैं, उड़न बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है, धन्यवाद। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद मित्रों।